And today we are going to discuss about effects of exercise on cardiovascular system. Cardiovascular system वही जिसमें हार्ट होता है और वो हमारी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इसके पास आता है जिसको वो लंग्स के पास भेज के उससे ऑक्सीजन ले लेता है। इस पूरे सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर कहते हैं। अब मैं इसको डिटेल्स में अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लो। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स मैंने आपको बताया था, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम जो इम्पैक्ट होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और लॉन्ग टर्म होता है जो इस एक्सरसाइज को करते करते हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस ले लेता है, जो कि लॉन्ग टर्म होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बेटा, तो सबसे पहले तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है। हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। हार्ट रेट क्या है भैया? 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। ठीक है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज हार्ट रेट। अब ये बढ़ता क्यों है? क्योंकि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन मांगते हैं, है ना, एनर्जी के लिए। तो हमारा जो हार्ट है वो थोड़ी तेज पंप करना चालू कर देता है, सो दैट वो सफिशिएंटली ब्लड पहुंचा पाए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन है ना। एंड्योरेंस, ये बेटा ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है वो भी बता देता हूँ। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ठीक है, अब होता क्या है, ब्लड टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये शॉर्ट टर्म आ जाएगा। ब्लड टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है ना। और ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, सर्कुलेशन वैसे लिख दिया हमने, ये तो हो गए शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में देखो, जो हार्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट। अब जब ये इंक्रीज हो गया तो क्या होता है कि ये सफिशिएंटली, पहले इतना था, अब ये मान लो ये इतना बड़ा हो गया, तो ये सफिशिएंटली ब्लड सप्लाई कर पाता है टू द बॉडी, साइज बढ़ने की वजह से। ठीक है भाई। उसके बाद लो लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब भाई जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो लैक्टिक एसिड को काटती चलेगी, सीधी सीधी बात हो गई। रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब है कि आप जब रेस्ट पे, जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपका एक हार्ट रेट होता है जो कि 80 टू 120 के बीच में होता है। तो वो क्या कर रहा है कि भाई वो तो ब्लड पहुंचाएगा ही ना बॉडी ऑर्गन्स को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो आप। नॉर्मली अगर बैठे भी हो तो बैठे तो हो ही ना, बॉडी यूज तो हो ही रही है, मसल यूज तो हो रही है बैठने को, तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए नॉर्मल वर्क करने के लिए। तो जब ब्लड का, हार्ट का साइज बढ़ जाता है तो वो सफिशिएंट ब्लड जब वो सप्लाई कर पाता है तो उसको कम जरूरत पड़ती है धड़कने की, तो उसकी बीट जो है पर मिनट थोड़ी सी कम हो जाती है। हो सकता है 80 की जगह 75 आ जाए, हो सकता है 70 आ जाए। तो ये धीरे 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 आता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है ना। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? आ, एक स्ट्रोक में, एक बीट में जो वॉल्यूम है ब्लड की, वो कितनी निकल रही है हार्ट से, मतलब एक बीट में कितना ब्लड बाहर निकल रहा है हार्ट से। ठीक है, फर्क है बेटा। हार्ट रेट है 1 मिनट में कितनी बार बीट पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम है एक बीट में कितना ब्लड, और कार्डियक आउटपुट है 1 मिनट में कितना ब्लड। इसको लिख देता हूं मैं, हाउ मच ब्लड इन 1 मिनट, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। ठीक है, हाउ मच ब्लड इन 1 बीट, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। इंक्रीज इन कैपिलरीज नेटवर्क। अब क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमारी और भी कैपिलरीज एक्टिवेट होती है, वो काम करने लगती है, उनके थ्रू भी ब्लड सप्लाई होने लगता है। तो ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट। लो लेवल ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई हो पा रहा है। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट,
नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन कैपिलरीज नेटवर्क। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में आप इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड टेम्परेचर लिख देना, 3 बहुत है। ठीक है। अब इसके बाद चलो अगला भी अभी कर लेते हैं। इसके अगला है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है, एयर को इनटेक करना, उसमें से ऑक्सीजन निकालना, CO2 को बाहर छोड़ देना। दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है बेटा, दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, जब आप एयर को इनटेक करते हो, है ना, सांस लेते हो और छोड़ देते हो और CO2 को छोड़ देते हो। इंटरनल में क्या होता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके ऑक्सीजन है, जब वो सेल तक जाती है वो उसको इनटेक करते हैं और अपनी तरफ से CO2 अपना वेस्ट छोड़ देते हैं। वो इंटरनल है, वो बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है। अब क्या होता है भैया, एक्सरसाइज करते टाइम क्या होगा, आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आप तेज तेज सांस लेने लगोगे। आप भाग के आते हो तो तेज तेज सांस लेते हो ना, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा क्या होगा आपका, टाइडल वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। 1 मिनट। हाँ सॉरी, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर कम्स इन एंड गोज आउट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंक्रीज हो जाएगा। अब भैया हम जोर जोर सांस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम CO2 छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, तो गैस एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं, वो भी बढ़ जाएगा। शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, तेज तेज सांस ले रहे हैं, इससे तीनों चीजें निकली है। लॉन्ग टर्म क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि वो स्ट्रांग हो गई है। इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम मतलब कि भाई आपके लंग के अंदर जो एयर आ पा रही है, उसके उसके लिए स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसमें ज्यादा एयर आ पाएगी। पल्मनरी डिफ्यूजन, तो पल्मनरी डिफ्यूजन होता है हमारा, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच आर CO2 एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, उसको हम पल्मनरी डिफ्यूजन कहते हैं। पल्मनरी से याद रखना, इट इज रिलेटेड टू लंग्स ओनली। ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जब हम सांस छोड़ देते हैं उसके बाद भी कुछ एयर जो रह जाती है हमारे लंग्स में, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो इसमें फिलहाल इतना ही है ना, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको रोक के इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच।